अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज किया था और कमेंट भी किया था कि आप हमें एक मरतबा दोबारा जो है एग्जाम्पल्स के साथ बाइशपिल के साथ जो है हमें नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव के बारे में थोड़ा सा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो मेरे पास कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, इससे मैं आपको इजी मेथड के साथ कहने के आपको नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं मैं आज आपको इस छोटी सी वीडियो में तीनों के बारे में तफसील से आपको बात करने जा रहा हूं आपसे। ठीक है, ओके। तो साथ पहले मैं आपके साथ बाइशपील यहाँ पे नीचे लिखूंगा, ठीक है, ताकि उस जुमले को आपके सामने हो, ताकि फिर आपको उसको बाइशपील से इजीली आप अंडरस्टैंड करेंगे, बजाय इसके कि मैं पहले आपको बताऊं कि होता क्या है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इसको बाइशपील के साथ इसको बहुत ईजी मेथड से आप नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव को अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, तो आज का लेसन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन भी आपको मिलते रहें। और इसी तरह अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं, आइन से लेकर बे आइन तक ना, तो व्हाट्सएप का नंबर इस साइड पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, तो आप हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल भी कर सकते हैं और आप घर बैठे जर्मन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के जरिए। चलें, ठीक है, चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो कहता है, पहला जुमला जरा आपके सामने देखें, मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा है ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। पहला जुमला है इश ब्रिंग, कहता है मैं ला रहा हूं। इश ब्रिंग, यहाँ पे जो इश जो है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, इश सब्जेक्ट वो होता है जो जुमले के अंदर काम कर रहा होता है, फाइल जैसे हम उर्दू में कहते हैं। ठीक है, फाइल सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कर क्या रहा है? वो क्या रहा है? ला रहा है। इश ब्रिंग, मैं ला रहा हूं। समझ आ रही है आपको? मैं एक सेकंड है, मैं आपको थोड़ा सा तफसील के साथ बताना चाहता हूं। मैं ला रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। उर्दू में कहें तो फाइल। ठीक है ना? मैं, ओके। इश ब्रिंग, ये क्या हो जाएगा? ये वर्ब हो जाएगा। ऐसे लिखे, उर्दू में लिखे तो मैं वर्ब है, क्या हो जाएगा? ये वर्ब है। ओके, इश ब्रिंग, मैं ला रहा हूं। ये जुमला अभी तक नॉमिनेटिव है। क्या हुआ? अभी तक क्या है? इस सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया, ये जुमला अभी तक नॉमिनेटिव है। अगर आप कहते हैं इश ब्रिंग आइन ठासे थे, ठीक है, मैं ला रहा हूं, क्या लेके आ रहा हूं? मैं चाय का एक कप लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ये जो ठासे थे, आइन ठासे थे जो है, ये ऑब्जेक्ट है। समझा रही बात आपको? ऑब्जेक्ट है ये, समझा रही? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जिस जुमले में होंगे वो जुमला अक्यूजेटिव होगा। सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के बाद, वर्ब तक जुमला आपको नॉमिनेटिव है, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी जो जिस चीज के ऊपर काम हो रहा होगा। काम क्या हो रहा है? चाय का जो कप है उसको लाया जा रहा है, ये काम हो रहा है। ठीक है, ये चीज है, ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, इसके ऊपर ब्रिंग, ये काम हो रहा है। समझा रही बात आपको? तो ये जो वो जुमले जिसमें नॉमिनेटिव हो, ठीक है, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, तो वो जुमला अक्यूजेटिव होगा। तो ये जुमला भी फिलहाल अक्यूजेटिव है। अब इसमें डाटिव साथ कैसे हो जाएगा? आप कहते हैं मैं एक चाय का कप तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूं। किसके लिए लेके आ रहा हूं? तुम्हारे लिए। तो ये बन जाएगा इश ब्रिंगे। ठीक है, इश ब्रिंगे डियर, यहां पे आ जाएगा डियर। अच्छा, इश ब्रिंगे डियर आईने ठासे थे, मैं तुम्हारे लिए चाय का एक कप जो है, प्याला जो है, वो लेके आ रहा हूं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अक्यूजेटिव। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट है जिस बंदे को दी जा रही होगी, जो बंदा उस ऑब्जेक्ट को ले रहा है, रिसीव कर रहा है, या सिंपल आप कहें कि जो बेनिफिशियरी है, ठीक है, जुमले के अंदर जिसको फायदा हो रहा है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट, वो जिसको फायदा हो रहा होगा, जो चीज को, ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा होगा, ठीक है, वो हिस्सा डाटिव हिस्सा कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट यानी ऑब्जेक्ट जो है, इनडायरेक्ट जो है, इसको मिल रही है। ठीक है, ओके, यू अंडरस्टैंड? तो अब इस जुमले में आप देखें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये जो होगा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो चीज इसको मिल रही है, जो रिसीवर है, ये डियर जो है, तो यहाँ पे हमने, चूंकि ये रिसीवर है इसलिए यहाँ पे हमने डियर लगाया है, डिश नहीं लगाया। ठीक है, तो डाटिव में जो आपके प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउंस, वो डियर वगैरह में लिखे जाते हैं डाटिव केस में। अगर अक्यूजेटिव हो तो डिश, मिश वगैरह जो है वो लिखे जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि टेबल साथ लगा दूं। अच्छा, एक बाइशपील आप और देखें, हैं, एक बाइशपील आप और देखें, यहाँ पे नीचे लिखी हुई आपको नजर आ रही होगी। देखें, एयर क्लियर, वो एक्सप्लेन कर रहा है। एयर, एयर क्या है? सब्जेक्ट है, और एयर क्लियर क्या है? वो वर्ब है। वो एक्सप्लेन कर रहा है
क्या कर रहा है एक्सप्लेन? वो दी ग्रामाटिश, वो ग्रामर को एक्सप्लेन कर रहा है। ग्रामाटिश ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब किसके ऊपर काम कर रहा है? वर्ब काम कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ग्रामर के ऊपर ना, ठीक है। क्लियर्ड दी ग्रामाटिश, वो ग्रामर को एक्सप्लेन कर रहा है। किसको कर रहा है? ग्रामर किसको? देम मेडशन, देम मेडशन यानी लड़की को वो ग्रामर एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो जो फायदा किसको हो रहा है? ग्रामर किस रिसीव कौन कर रही है उसको, ग्रामर को? वो मेडशन है। तो वैसे 10 मेडशन होता है अब नॉमिनेटिव में, तो डाटिव में क्या हो जाएगा? 10 जो है वो दे में बदल जाएगा। 10 जो होता है, ठीक है, 10 मेडशन, ठीक है, 10 मेडशन है तो क्या हो जाएगा? देम मेडशन हो जाएगा, देम मेडशन। समझा नहीं बात आपको? 10 मेडशन देम मेडशन हो जाएगा, ठीक है। तो इश erkläre oder du erklärst, ठीक है, दी ग्रामाटिश देम मेडशन, ओके। तो ये जो ग्रीन में है ये बेनिफिशियरी है, ये डाटी वाला हिस्सा है, और ऑब्जेक्ट जो है वो आखिर पे लिखा जाएगा, ठीक है, ओके। और जो डाटी वाला हिस्सा वो पहले लिखा जाएगा, ठीक है। आगे देखें, वन गिव्स दू मियर देन श्लूसल, वन गिव्स दू मियर देन श्लूसल, ठीक है। तुम मुझे चाबियां कब दे रहे हो? समझा रही बात आपको? इसमें दू जो है वो क्या है? सब्जेक्ट। समझा रही बात आपको? दू क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है यहां पे? गिव्स, तुम दे रहे हो। क्या दे रहे हो तुम? देन श्लूसल, ठीक है, ये अकुजाटिव है। अकुजाटिव में देर होता है, देर श्लूसल होता है ना, तो देर श्लूसल किस में बदल जाएगी? देन श्लूसल में। देयर देन, देन श्लूसल। अच्छा, तुम जो वन है वो तो शुरू में आ जाएगा ना वैसे, ठीक है। तो चाबियां कब दे रहे हो? मियर, किसको देनी चाबियां? मुझे। तो मियर जो है वो चाबियों को रिसीवर है, ठीक है। तो मियर जो है वो डाटिव होगा फिर यहां पे। फिर क्या ख्याल है? ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? दू, वर्ब क्या है? गिव्स, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे? श्लूसल, और रिसीव कौन कर रहा है? मैं। जो रिसीवर होगा वो डाटिव होगा जुमले में, सही है। आगे चलें, वी साइगन, हम दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं हम? आगे दी स्टड, स्टड जो है यानी शहर दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? जिसको दिखा रहे हैं वो बेनिफिशियरी है और वो डाटिव होगा। उनजरन फ्रॉइंडन, ठीक है, उनजरन फ्रॉइंडन, ठीक है। तो डाटिव में जो उनजर जो है, उन्स जो है, उनजर जो है वो उनजरन लिखा जाता है। उनजरन फ्रॉइंडन अपने दोस्तों को, सही है, उनजरन, ओके। माइनन, डाइनन, जाइनन, यानी सारे फिर इस तरह लिखे जाएंगे जो पोसेसिव प्रोनाउन जो है, ठीक है। आगे चलें, दू शिक्स्ट, दू शिक्स्ट, तुम भेज रहे हो। क्या भेज रहे हो तुम? तुम आइनन बरीफ, एक खत भेज रहे हो, तुम एक खत भेज रहे हो, ठीक है, या पॉजिटिव हो गया। खत किसको भेज रहे हैं? डाइना मुठा, डाइना मुठा, मेरी माँ, तुम्हारी माँ को, ठीक है। तुम अपनी माँ को खत भेज रहे हो, तो दी मुठर होता है, तो दी के जो होता है वो बन जाएगा माइनर, डाइनर। तो डाइन जो है वो डाइनर हो जाएगा, ठीक है, डाटिव केस में, ओके। जैसे देर जो है वो हो जाता है आपका मतलब आइनर, ठीक है, इसका डाइनर हो जाएगा। एक एग्जांपल इसकी और देख लें माय ब्रदर्स, वो ये कि दे फाटर काउफ्ट, बाप खरीद रहा है। फाटर जो है वो सब्जेक्ट है, काउफ्ट जो है वर्ब है। बाप खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है बाप? आइन आइस, एक आइसक्रीम खरीद रहा है, या अकुजाटिव है। किसके लिए खरीद रहा है? अपनी बेटी के लिए। तो क्या बन जाएगा? जाइन टॉक्टर, अपनी बेटी के लिए, वो अपनी बेटी के लिए एक आइसक्रीम खरीद रहा है। सब्जेक्ट क्या है? दे फाटर, वर्ब क्या है? काउफ्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? आइन आइस। किसके लिए खरीद रहा है? बेनिफिशियरी कौन है? बेटी। तो जाइन डॉक्टर, जाइन टॉक्टर हो जाएगा। डॉक्टर इंग्लिश में कहते हैं बस भाई दावे, समझा रही बात आपको? ठीक है, जाइन टॉक्टर, ठीक है। दी टॉक्टर तो जैसे ऊपर डाइनर हो गया था, दी डाइनर, ठीक है, और जाइन जाइनर हो जाएगा डाटिव केस में। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ चुका होगा। आई होप सो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अकुजाटिव में, डाटिव में, नॉमिनेटिव में किस तरह जुमला लिखा जाता है। तो इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर हमें कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो मर्जी आप चाहें हमें कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप का नंबर मैंने शुरू में दे दिया है। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में हिस्सा लेना चाहते हैं, हम ऑनलाइन मॉर्निंग में, इवनिंग में और आफ्टरनून में हम डिफरेंट सेशन में क्लासेस देते हैं, और गारंटी के साथ हम अपने स्टूडेंट्स को तैयारी करवाते हैं। और अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं घर बैठे आपको जर्मन सिखा दी जाए, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज विद अस माय डियर फ्रेंड्स, ओके। सो आई होप कि यू विल बी एंजॉयिंग एंड लर्निंग वेरी फास्ट विद अस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, एंड
request for you that don't forget to subscribe our YouTube channel so that upcoming important videos you can find very quickly and very fast. Thank you. Have a nice time. See you, dear friends. Take care.